हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड प्रकाश इज विद मी टुडे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं इनके बारे में। तो प्रकाश, अपने बारे में बताओ यार थोड़ा सा। Yeah, hello, myself Prakash Gadia. So basically, I'm from Haldwani, Uttarakhand. Currently, I'm working as a software developer. I'm a full stack developer in my company. So I have around 1 year of experience. So basically, आप लोग सब हिंदी बैकग्राउंड से हैं ज्यादातर इसके यूट्यूब करेक्ट चैनल करेक्ट। में, तो हम हिंदी में ही बात करते हैं नॉर्मली, जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर सके। तो परफेक्ट। बेसिकली आज हम दोनों कनेक्ट हुए हैं ताकि हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना सके कि कैसे कंपनी में काम होता है, किस तरीके से। तो नॉर्मली हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं जो नॉर्मली कोई ट्रैवल ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टाइप का है। एग्जैक्टली। तो या तो हम क्या ओवर टू करने यू। जा हाँ रहे हैं, हाँ। हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। हम तुम्हें वो हर चीज़ बताएंगे जो चीज़ें तुम्हें जाननी चाहिए, कंपनी में काम करना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस से हम तुम्हें वो सारी चीज़ें बताएंगे, हम उस प्रोजेक्ट में सब कुछ डाल देंगे, ठीक है। तो मेरा तो फ्रंट एंड हम्म, अच्छा है और भाई का बैकएंड भी, और फुल स्टैक भाई का तो दोनों ही अच्छा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को हेल्प आउट करते समय हम दोनों एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमें सब कुछ मिल जाएगा मैक्सिमम। तो हम्म, हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या उस प्रोजेक्ट में जरूरत होगी। मैं ऐसा करता हूँ, एक एमएस वर्ड खोल लेता ठीक है हूँ, ठीक है। ठीक है तो ठीक। वर्ड में अपन लोग जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हम्म हैं। और हम्म ठीक है, ये रहा मेरा नया डॉक्यूमेंट। हम्म और लेट्स शेयर माय स्क्रीन, बस चलते हैं, ये आ गए अब हम। ठीक है, तो आई होप तुम मेरी हम्म। स्क्रीन देख पा रहे हो, दिख रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। ठीक है। तो इस स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये रहा हमारा। हम्म, बढ़िया। इसमें अब मुझे इतना तो कुछ आता नहीं है, बट ये नया वर्जन है, तो नया वर्जन में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। डिज़ाइन देखते हैं ठीक। एक सेकेंड ना, डिज़ाइन का लेआउट में था, लेआउट में मुझे चाहिए मार्जिन, मार्जिन तो मुझे चाहिए। कॉलम बना ले, एक फ्रंट एंड की तरफ हमें क्या क्या चीजें करनी है, बैक एंड में हमें क्या क्या चीजें करनी है, वो भी देख एग्जैक्टली लेना। हम ऐसा करते हैं, कॉलम बना देते हैं। टू कॉलम और टू कॉलम। पहले अच्छा टू कॉलम बना के चलते हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, टू कॉलम लेके चलते हैं, ये रहा हमारा टू कॉलम से रहे। ठीक है, तो ये हमारा, अगर मैं देखो कुछ लिखना चाहूँ। उससे द कॉलम। फुल स्टैक डेवलपर, राइट? डेवलप, ओके ठीक है, आ रहा है। तो पहले फ्रंट एंड खत्म करेंगे, उसके बाद फिर फुल वो खत्म करेंगे। परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ठीक हमारा ठीक। जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा हम्म, फ्रंट एंड का। हम्म। और ये अगर सेकंड में डायरेक्ट नहीं जा रहा है, अब यार इसकी आइडिया नहीं है मेरे को कि एमएस वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, बट ठीक है, पहले फ्रंट एंड के टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो फ्रंट एंड के टॉपिक में हम क्या यूज़ करने वाले हैं? तो बेसिकली हम स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले टेलविंड यूज करेंगे, जो नॉर्मली हाँ 90% या 85% आप बोल सकते हो कि कंपनियों में टेलविंड ही यूज होती है। करेक्ट। तो हम टेलविंड यूज़ करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म ठीक है। हम्म टेलविंड आपको बहुत इजी फीचर देती है, आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती। तो हम इस तरीके नॉर्मली से, आप दूसरे पेज में स्टाइल लिखने की जगह आप सीधे क्लास नेम दे सकते हैं टेलविंड की मदद से, तो करेक्ट, वो तो आसान अब होता है आपको। इजीली नॉर्मल स्टाइल से अच्छा होता है। बट ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको HTML CSS बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब नहीं आती है, तो आप टेलविंड नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक HTML CSS से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, हम्म फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बॉर्डर देना, आप नॉर्मली आप देते हो, नॉर्मली अगर आप देना चाहो तो आप देते हो बॉर्डर इजिकल टू 2px, फिर उसके बाद देखते हो सॉलिड, फिर उसके बाद देखते हो हम्म रेड। तो वहाँ हम्म ऐसा नहीं होता, नॉर्मली आप अगर बॉर्डर टू भी दे दोगे, बॉर्डर टू दे दोगे तो हम्म आपको 2px की बॉर्डर मिल जाएगी। और बॉर्डर हम्म। अगर आप कलर दे दोगे तो आपको कलर मिल जाएगा, तो वो थोड़ा ईजी हाँ, होता है। ठीक वो है, आप धीरे धीरे जब आप प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो आप सिखाएंगे, देखेंगे। हाँ। हम सिखाएंगे आपको बेसिक से, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हम्म कंपनी यूज़ करते हैं वो टेलविंड यूज़ करती हैं, कोई चाकरा यूज़ करता हम्म है, तो हम टेलविंड को प्रेफर करना चाहते हैं। सेकंड, हम हम्म स्टाइलिंग के लिए तो ये हो गया, अब हम कंपोनेंट्स के लिए देखते हैं। हम्म कंपोनेंट्स के लिए हमने सोचा है, कंपोनेंट के लिए क्या लेके चलें? कंपोनेंट के लिए भी जैसे क्या है कि आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे आर्ट डिजाइन हो गया, आप चक्रा के कंपोनेंट उठा सकते हैं, या करेक्ट। आप आर्ट डिजाइन उठा सकते हैं, सैड शियन आजकल नया चल रहा है टेलविंड के साथ, सैड शियन के उठा सकते हैं। और आजकल एक प्राइम रिएक्ट भी चल रहा है, तो तो मैं ट्राई प्राइम रिएक्ट ट्राई करते हैं। कोशिश करता हूँ, इनको दिखा देता हाँ हूँ। हाँ, यहाँ पे पहले दिखाते हैं। टेलविंड दिखा देते हैं। ओके टेलविंड ओके, हाँ CSS मैं अगर दिखा दूँ आपको, तो ये टेलविंड खुला हुआ है। अगर आप नॉर्मल, हम्म, वैसे टेलविंड से भी कंपोनेंट्स मुझे दिख रहे हैं, हाँ टेलविंड के भी कंपोनेंट मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि ये दिखा। हाँ लेट्स सी इसमें क्या है। ठीक है, और मैं
टेल विंड, मैं टेल विंड नॉर्मल अगर बॉर्डर लिख दूँ तो ये मुझे बॉर्डर बताएगा। ठीक है, लेट्स सी। तो टेल विंड में भी कंपोनेंट दिख रहे हैं, देख मुझे दिख रहे हैं। हम्म। हाँ, तो टेलविंड से भी उठा सकते हैं अपन लोग। और टेलविंड की CSS एरिया देखिए, बॉर्डर 0 है, ये बॉर्डर विड्थ मिल जाएगी आपको। तो नॉर्मली आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत एडवांस चीज़ें भी हैं, कस्टम वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर कलर आपको देना हो, ये सारी चीज़ें हम हम्म, शॉर्टकट में दे सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें यूज़ करके दिखाएंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम एक यूज़ करें, ठीक है। तो सही बात। हमारा पहली चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरी बात हम बात करें कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट कौन सा लेने जा रहे हैं हम? प्राइम रेट। प्राइमरी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 3 4 ऑप्शन दिखा देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया। शेड सी है, ऑन डिजाइन, SHAD। सेट सीन हो गया। ओके नाइस, आर डी हो गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्राइम रेक। देखोगे, अगर आप प्राइम रेक देखना चाहोगे तो प्राइम रेक के कंपोनेंट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ये कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, तो हमें बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इजी रह देखिए जाएगा। बेसिकली, हाँ बेसिकली कंपोनेंट होते क्या है, कंपोनेंट यही है कि पहले से वही चीज आपको दोबारा दोबारा ना बनानी पड़े। जैसे एग्जैक्टली बटन में आप स्टाइल बॉर्डर दोबारा से दे रहे हो, कलर दोबारा से दे रहे हो, राउंडेड कर रहे हो उसको, सर्किल कर रहे हो, कभी यही चीज तुम बार बार ना करो, इसलिए एक बार बना के रख दिया किसी ने, हम उनको यूज कर लेते हैं बार बार। करेक्ट। तो यही सब चीजें हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी आप ब्राउज टेम्पलेट में देखेंगे, राइट, यहाँ से ब्राउज ये टेम्पलेट। टेम्पलेट, टेम्पलेट खुल गया, चक्र टेम्पलेट, ये नहीं होगा, चक्र का दूसरा लिंक होगा। चाकरा ना, हाँ, चाकरा UI चक्र नॉर्मल। ये, हाँ ये, हाँ। ये रहा। तो चाकरा UI चल रहा है, ये हो गया। और कंपोनेंट्स, ये देखो यहाँ पर कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। तो आपको दिख हम्म, रहे होंगे ये सारे कंपोनेंट्स जो है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। R&D हम्म, डिज़ाइन पे हम दोनों ने काम किया हुआ, R&D पे काम किया है, चाकरा पे काम किया है, प्राइम रेक पे काम किया है। शेड CN में थोड़ा अभी देखना पड़ेगा। ये भी नॉर्मली सारे कंपोनेंट्स का तरीका एक ही होता है, बने बनाए मिलते हैं, हाँ हमको यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा स्टाइलिंग देनी पड़ती है अपने हिसाब से, तो वो हम दे लेंगे। सही तो बात, वी आर हाँ। प्रेफरिंग राइट नाउ, वी आर प्रेफरिंग प्राइम रिएक्ट, ठीक है। हम्म, तो प्राइम रिएक्ट पे चलते हैं, तो हम इसको हम्म, देते हैं प्राइम रिएक्ट। अच्छा, मोस्ट ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो रह गई, हम एक्चुअली अपना फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम्म, बनाने के लिए हम रिएक्ट यूज़ करेंगे या वो यूज़ करेंगे? हम्म, तो देखो, हम जो फ्रेमवर्क यूज़ करने जा रहे हैं, जो नॉर्मली देखा जाए फ्रेमवर्क, हम्म, तो हम यूज़ करने जा रहे हैं रिएक्ट, ठीक है। हम क्या? चाहते तो नेक्स्ट भी कर सकते थे, बट हम हम्म, रिएक्ट को इसलिए करें क्योंकि रिएक्ट वर्सटाइल है, बहुत से लोग डायरेक्टली नेक्स्ट पे नहीं जाते, सही ठीक बात। है। क्योंकि आपको नेक्स्ट आने के लिए बेसिक रिएक्ट लोग भी, आना हाँ। कंपलसरी है, नेक्स्ट हम्म, आने के लिए कंपलसरी है कि रिएक्ट आनी चाहिए आपको। तो सही बात। रिएक्ट डिमांड में है, तो हम सीख रहे हैं। हम्म, तो हम्म, क्या रिएक्ट ही बेटर रहेगी, या रिएक्ट के साथ हमें कुछ और भी चूज करना चाहिए, जैसे आजकल लेटेस्ट चल रहा है कुछ, राइट? या तो हम बेसिकली रिएक्ट जो है टाइम लगाती है बहुत इंस्टॉल होने में और रन होने में, तो करेक्ट। बेसिकली हम वाइट भी यूज कर सकते हैं, रिएक्ट ये वाइट आती ये है ना, हाँ उसको, हाँ उसको तो भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो चूजिंग बिटवीन वाइट एंड क्रिएट react type is provision into the while CRA offers simplicity and strong react support, white stand out for speed and flexibility। तो देखो, वही। वाइट जो हो रही है वो स्टैंड आउट कर रही है उसकी स्पीड और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की। हम्म, क्विक बिल्ड होता है, हॉट रीलोडिंग अलॉन्ग विथ मल्टी फ्रेमवर्क सपोर्ट, ठीक है, बहुत सारे फ्रेमवर्क हम्म, यूज कर सकते हैं। और आइडियल फॉर लार्जर प्रोजेक्ट के लिए, हमारे प्रोजेक्ट लार्ज होने वाला है, तो हमने पहले से सोच के चला है कि क्या करना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिएक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम्म, हर जगह रिएक्ट के ऊपर बेनिफिट मिल रहे हैं वाइट को, तो हम हम्म, वाइट यूज़ करेंगे। तो रिएक्ट विथ वाइट लेके चलते हैं, ठीक ठीक। है। ये नॉर्मली अगर इसको हम्म, वाइट भी गया तो वो रिएक्ट ही हुआ, रिएक्ट वाइट करके लेके चलते हैं। तो मैं लिख हाँ, लेता हूँ रिएक्ट वाइट, ठीक है। ओके, तो ठीक। ये तो हमारे हो गया, हम्म, नॉर्मली हो गया। वैसे इसको मेरे हिसाब से फ्रंट एंड में वो कर लेते हैं, लेआउट सिंगल कॉलम ही रखते हैं, नीचे नीचे लेके चलेंगे, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। ये अभी भी नहीं आया, पता है, एक मिनट। Ctrl+X, और डिजाइन लेआउट रखते हैं, कॉलम्स, Ctrl+A, कॉलम सिंगल। देखें जरा, नेक्स्ट टाइम पे मत जाना यार। परफेक्ट, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ हाँ, फ्रेमवर्क किया गया। कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया, हम्म, फ्रेमवर्क हो गया, इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं फ्रंट एंड वाला, ठीक है, जो मेन फ्रंट हम्म, एंड के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे सही। अपना बैक एंड किस पे लिखेंगे अपना, ठीक। ठीक है। तो बैक एंड के लिए क्या यूज़ करेंगे? बैकएंड के लिए हम नोड जेएस यूज करेंगे।
क्योंकि हम मेनली हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पे बेस कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के लिए फ्रंट एंड के एग्जैक्टली। लिए या तो हम नोड जेएस यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो नोड जेएस जावास्क्रिप्ट पर है, जावास्क्रिप्ट पर पूरी, ठीक है। रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट पर है। तो हमको मल्टी लैंग्वेज यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही से हमारा काम हो जाएगा। और वैसे भी नोड जेएस फेमस है, ऐसा नहीं कि स्मॉल है, बहुत सी कंपनियां यूज करती हैं। तो हम डेटाबेस के लिए कौन सी चीज यूज करने वाले डेटाबेस के लिए हम नॉर्मली अभी नो एसक्यूएल की तरफ को जाते हैं, तो हम मोंगो एटलस यूज कर लेते हैं या हैं? ओके, नो एसक्यूएल मोंगो राइट। डीबी, हाँ हाँ हाँ, नो एसक्यूएल, हाँ सर, नो ओके, एसक्यूएल, मोंगो डीबी बोल सकते हैं आप, हाँ, कोई मोंगो डीबी या एटलस, कोई फर्क नहीं है मोंगो कोई भी। डीबी, हम्म मोंगो डीबी लेके चलेंगे, मोंगो डीबी हम्म डेटाबेस है, तो ये प्रेफर हम्म करेंगे हम। और हम्म, हमारा बैकएंड हो गया, डेटाबेस हो गया, और फ्रेमवर्क, और किसी हाँ, की जरूरत और है क्या हमें? और नोड जेएस के साथ हम एक्सप्रेस जेएस भी यूज करेंगे। करेक्ट। हेल्प करती है वो, अपनी क्या बोलते हैं, राउटिंग में मदद करता है ना, राउट्स बनाने को आपको। एग्जैक्टली। एक्सप्रेस अगर हम नोड जैसे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें एचटीटीपी की मदद से बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और हेक्टिक होता है बहुत। इसलिए एक्सप्रेस जो है उसको इजी करता है, तो वही हम यूज करेंगे इसमें। तो और बैकएंड। बेसिकली हाँ, तो हम्म। थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में समझा दीजिए, उसके बाद हम इस पे और चीजें ऐड करेंगे, हम और क्या क्या यूज करेंगे। एग्जैक्टली। तो तो हाँ। अब हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है, हम्म, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम्म, प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हमारे प्रोजेक्ट जो होने वाला है, बेसिकली हमारे माइंड में क्या है कि इस प्रोजेक्ट को हम्म, करने के लिए हम एक तरीके का सोशल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, हम्म। ठीक है। तो हमारा सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टाइप का, का, यस, सोशल यहाँ मीडिया पे, टाइप का। करेक्ट करेक्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करके हम बनाएंगे। तो आपने हम्म फेसबुक देखा होगा ना, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा हर जगह, मुझे चाहिए टूरिज्म का, अगर हम देखें टूरिज्म हम्म। सोशल मीडिया, अगर मैं डालूं सोशल ऐसे मीडिया, स्पेशली कोई है प्लेटफॉर्म? मेरे होने को तो तो कोई चाहिए। आइडिया नहीं है। डिजिटल नहीं दिख रहा, वाइटल रोल ऑफ सोशल मीडिया दिखा मुझे, मुझे दिख नहीं रहा, सच में मुझे नहीं दिख रहा। कॉफ़ी टी, बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये दिख रहा है। और मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो लोगों के मेरी नज़र में है, मतलब देखा हो ना, कभी गौर किया हो, कभी सुना है, जैसे फेसबुक तो सुना है, और नहीं नहीं, बाकी इतना कोई फेमस नहीं है, ये तो खाली ब्लॉग्स टाइप के हैं इसके अंदर बस। टिकटॉक है टूरिज्म के लिए, नहीं ये तो शो ऑफ के लिए ना यहाँ पर, ये तो हम्म नाचना वाचना भी, इधर नाचना पसंद नहीं है। बी नहीं नहीं वेरी ऑफ नहीं इतना, हु इज योर ऑडियंस हो गया, नहीं, नहीं। तो हाँ, तो नॉर्मली हम बता देते हैं कि हम कैसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो बेसिकली हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं सोशल मीडिया टाइप का। लेकिन करेक्ट। सोशल मीडिया में आजकल क्या है, सोशल मीडिया में सब कुछ पोस्ट कर देते हैं। तो लेकिन एग्जैक्टली। हमारे उसमें ये नहीं होगा, हमारे उसमें टूरिज्म से रिलेटेड पोस्ट होंगे सिर्फ, कि हाँ। हम ये टूरिस्ट टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ यहाँ हम घूम सकते हैं, ये इतनी नेचुरल ब्यूटी है। मतलब अलग अलग जगह के लोग हमारे प्लेटफॉर्म में सोशल लॉग इन साइन अप कर सकते हैं, फिर वहाँ अपनी जैसे हम उत्तराखंड के हैं, तो हम अपने वहाँ जाके नैनीताल का, हरिद्वार का अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करके हम वो पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम हम्म टूरिज्म में डाल देते हैं, तो हमारा जो हम्म पहला होगा कि हम करवाएंगे इनसे पोस्ट मेथड करवा देंगे, ठीक है। हम पोस्ट करवाएंगे पिक्स, ठीक है, हम्म। हम पिक्स काइंड ऑफ थिंग्स को पोस्ट कर पिक्स, सकते हैं। वीडियोस भी हो सकती हैं। वीडियोस भी हम कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। और अब वो कुछ नहीं। पोस्ट में लोग लाइक कर सकते हैं, हाँ, इसमें हम लाइक करवा सकते हैं, कमेंट करवा सकते कमेंट हैं, करवा सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकता है कोई, रिप्लाई कर किसी सकता ने है कमेंट कमेंट्स करा है। को, अब ठीक है, पोस्ट जो है वो शेयर भी पब्लिक कर भी हो सकते सकती है, हैं। पोस्ट जो एग्जैक्टली। है या पब्लिक हो सकती है, पब्लिक और सिर्फ मेरे प्राइवेट। क्लोज फ्रेंड को हो सकती है, या मेरे फ्रेंड्स को हो सकती है, या सबके लिए अवेलेबल हो सकती है पोस्ट, तो है पब्लिक, ना। प्राइवेट और शेयर विद फ्रेंड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ शेयर या विद फ्रेंड्स। अब यार हाँ। एक बात है कि हम क्यों ही डालेंगे प्राइवेट फोटोज, हम नहीं, नहीं, कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि ओनली मान फेयर लीजिए शेयर कि विद फ्रेंड्स करेंगे ना। या ठीक। हाँ, तो या तो हम पब्लिक करेंगे या हम शेयर विद फ्रेंड्स करेंगे, ठीक है। प्राइवेट रख के फायदा क्या, अगर प्राइवेट डालनी नहीं है तो उसको अपने फोन में रखो ना, यहाँ क्यों रखनी है, नहीं नहीं, हमारे पास कभी इतना कभी डेटा। लोग स्टोरेज के लिए वो कर लेते हैं कि बनाने में क्या है, लोग करे ना करे वो अलग चीज है, लेकिन ठीक है, हम कर सकते हैं कि सिर्फ हम प्राइवेट बना सकते हैं। क्योंकि जब हम यूजर की वो बनाएंगे सेक्शन, तो उसमें दिखेगा ना कि किस किसने कितनी फोटो डाल रखी है, एग्जैक्टली। तो उसमें सारी फोटो दिखेंगी उसको अपनी।
पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन कोई और उसकी प्रोफाइल खोलेगा तो उसको सिर्फ पब्लिक वाली फोटोज दिखेंगी उसकी। तो ये जो देखो, तो पोस्ट जो होगा हम पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं, ये बढ़िया है। हम्म। तो हम यहाँ पर एक तो बनाएंगे पर्सनल, पर्सनल अपना होम पेज, ठीक है, होम पेज हम्म। जहाँ पर वो अपने बारे में देख सकता है, जैसे इंस्टाग्राम में दिखता है, ठीक है, हम्म। कैन सी अबाउट हिम ओनली, ठीक है, हम्म। हिम देख सकता है। उसकी इमेजेस, उसकी बायो, हाँ, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए। वो सारी चीजें। और एक हम हम्म। बनाएंगे जैसे रील्स काइंड ऑफ सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। रील्स तो मैं नहीं चाहता, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है रील्स, तो रील्स तो नहीं मैं डाल सकता, मैं शॉर्ट्स काइंड ऑफ लिख सकता हूँ, रील्स मुझे पसंद नहीं, तो शॉर्ट्स लिखते हैं जहाँ पर हम पब्लिक, जहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबके हम वीडियोस को और फोटोज को देख सकते हैं, तो ये स्क्रॉलेबल होगा और ये सब अलाउड होगा, ठीक है, ये सही हो गया। ठीक है, ठीक और है। क्या हो सकता है इसमें? हम्म, ठीक है। पब्लिक हो गया, ये हो गया। ये हो गया। अब अ, हम क्या अब करने? हाँ, हाँ, अब जैसे कोई बंदा किसी की रिक्वेस्ट भेज सकता है एक दूसरे को। यस, रिक्वेस्ट। हम फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला सिस्टम रखेंगे, और फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला सीन रखेंगे एग्जैक्टली। और अब एक चीज है इसमें कि जैसे मान लो कि मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो क्या होगा कि इंस्टेंटली आपको मैसेज जाना चाहिए। तो इसके लिए हम एक चीज यूज कर सकते हैं कि सॉकेट आईओ यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली, हम तो ऊपर भी, हाँ, मैं यहाँ ऊपर पर भी लिख लिख देता सकते हैं हूँ, हम, हाँ। टेक्स्ट टैग लिख देता हूँ। हाँ। टेक्स्ट टैग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं वो देखेंगे। हाँ। हम सॉकेट आईओ देख लेते हैं, हाँ। ठीक है, सॉकेट आईओ ये यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट यूजिंग, मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ सॉकेट आईओ, ठीक है। ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट हो गया, और हाँ, हम ये पोस्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया हम्म। प्लेटफॉर्म है, बढ़िया हो गया। सबसे पहले हम लॉगिन का क्रेडेंशियल्स क्या करेंगे, या लॉगिन और या साइन अप जो होगा वो हम्म। गूगल ऑथेंटिकेट होगा, हम्म। ठीक है, वो होगा आपका गूगल ऑथेंटिकेट, हम्म। ऑथेंटिकेट। और नॉर्मली भी इंसान कर सकता है, ठीक है, हम्म। बट वो सिर्फ लॉगिन कर सकता है, साइन अप उसे अपना गूगल ऑथेंटिकेशन से ही करवाते हैं। हाँ, हाँ, साइन अप में मतलब उसमें अपनी गूगल देनी पड़ेगी, उसमें हम एक वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे या देख लेंगे जैसे भी होगा। हाँ, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है, तो तो जब करेंगे काम। ऑथेंटिकेशन के साथ ये मिल जाएगा, हाँ। तो यहाँ से ही मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट हो गया। हम क्या कर सकते हैं, हम्म। सी वी विल इम्प्लीमेंट चैट हम्म। एआई, ठीक है, विच विल टेल यूजर अबाउट द प्लेस। तो हम क्या हाँ, करेंगे, हर तो एक इसमें, पोस्ट हाँ, में इसमें मुझे एक आइडिया आया। जैसे हम्म, मान लो मैंने एक पोस्ट करी, उसके साथ हम लोकेशन भी लेंगे उसकी, और तो हर एग्जैक्ट, पोस्ट के नीचे उसकी लोकेशन डालेंगे। ठीक हम्म, है। तो अगर कोई नया बंदा है, मेरे को आपकी पोस्ट दिख रही है, तो मेरे को वो लोकेशन दिख रही है, अब मैंने वो लोकेशन में क्लिक करा, अगर मुझे लोकेशन डालनी है तो हम उसके ऊपर दिखा देंगे कि वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट लोकेशन, वो उस पर क्लिक करेगा तो हम एआई के पेज में ले जाएंगे उसको रिडायरेक्ट करके। एग्जैक्टली। या फिर हम हाँ। उसे वहीं पर एक पॉपअप दे देंगे, उस पॉपअप में ही उसे हाँ। थोड़ा बहुत उस जगह के बारे इट्स में अ थोड़ा बता देंगे। और इट्स अ मोर गुड अगर आइडिया। उसे हाँ। करना हो तो उसे हम रिडायरेक्ट कर देंगे किसी विकिपीडिया पेज पर जहाँ पर उसके बारे में देख सकता है। हाँ। वी हाँ। कैन हाँ, वो वी तो कैन कोई। नॉर्मली रिडायरेक्टेड, राइट, लिंक हमें मिल हम्म। जाएगा एआई से। तो हम्म। हम ये कर सकते हैं कि हम पॉपअप दे सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि पूरे पेज में अगर हम्म। उसके बारे में नहीं बताना, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाए जब तक उसे ज़्यादा हम्म। ही ज़रूरत ना हो, सही बात। राइट। तो हम इसमें, हाँ, चैट जीपीटी की एपीआई भी यूज करेंगे हम, टेक्स्ट चैट में, ये भी लिख लिया हमने। तो हम चैट जीपीटी एआई, ठीक है, हाँ। इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ। और यहाँ तक हो क्या? हाँ। और हम यहाँ पर ग्रुप्स चैट भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रुप चैट भी इम्प्लीमेंट करें, हाँ। ग्रुप चैट इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट, हाँ, ठीक है। ठीक है। ग्रुप और चैट या नॉर्मली चैट भी कर सकते हैं लोग आपस में, और कॉल या एग्जैक्टली, वीडियो कॉल भी हम करवा सकते हैं। चैट एंड वीडियो कॉल, एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। कॉल एंड कॉल। वीडियो कॉल एंड नॉर्मल कॉल, वो, हाँ, वॉइस कॉल, नॉर्मल कॉल। ठीक है, हम ये करवा सकते हैं। और और हम नॉर्मली ये, हाँ, ये हम करवाएंगे वेब सॉकेट, सॉरी, वेब सॉकेट, आरटीसी के थ्रू। वेब आरटीसी से, वेब आरटीसी ऐसे लिख, आरटीसी मीन्स रियल टाइम कम्युनिकेशन, वेब मीन्स एज यू नो, वेब। ठीक है, तो रियल टाइम इसमें या ये करवा सकते हैं, ठीक है। और और हम इसमें क्या कर सकते चैट हो गया, और हैं?
ठीक है, हमारे लिए जो हम्म, मेन रहेगा इसमें हम धीरे धीरे सोचते रहेंगे। तो अभी मेरे माइंड में आ रहा है एडमिन, एडमिन पैनल होगा या एक, हम्म जिसमें हम ऑल कस्टमर्स, कस्टमर कस्टमर हम्म होगा, उनकी डिटेल्स होंगी हमारे पास, हम्म और whoever we don't like or just doing something vulgar report। हाँ, हम we can what we can do like if a user will report, suppose हम एक रिपोर्ट वो देंगे, रिपोर्ट बटन रिप- देंगे। ठीक हाँ है, कि if a ये use ट्रेवल का नहीं है करके, अगर उसने रिपोर्ट हाँ करनी है कुछ तो समथिंग, वो रिपोर्ट। so whoever यहाँ पर डिटेल्स आएगा, whoever get more one रिपोर्ट जाएगा, तो we will ourself identify it या and we'll block it। हम्म या ठीक है, सो ये सारे के सारे एडमिन के पास डिलीट करना, हटाना, वार्निंग करना, ये सारी चीज़ें हम्म होंगी उसके पास। एग्जैक्टली मुझे एक चीज़ याद आई, नोटिफिकेशन पैनल भी, नोटिफिकेशन भी हम यूज़ करेंगे। हम्म रियल टाइम नोटिफिकेशन हम कर सकते हैं। या ठीक है, तो ये बहुत इजी रह जाएगा। मतलब इजी तो नहीं कहेंगे बट टाइम लगेगा, बट हाँ हम ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, एक अच्छा करेंगे प्रोजेक्ट धीरे बनाना है। धीरे। हम्म, हाँ, तो और कुछ ठीक रह है। सकता है क्या, हम अगर हम्म, देखा जाए। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर हम देखें सोचे उसको, तो वो तो हम शायद यूआई के उससे देख लेंगे कि जब हम यूजर की प्रोफाइल बना रहे हैं तो उसमें यहाँ पे इमेजेस मेनली, अब हम इमेजेस गेट और पोस्ट करेंगे तो क्या हम किसका यूज करेंगे, एडब्ल्यूएस का या कुछ और, वो हम देखेंगे शायद जब करेंगे। ओके एग्जैक्टली, तो अगर है मैं ना। अपना फेसबुक शेयर करूँ, कर सकता हूँ क्या मैं, हम यहाँ मुझे कौन सा पकड़ रहे हैं, पकड़ लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तुम्हें, अगर तुम्हें दिखेगा, ये तुम्हारा नॉर्मल जो फीड है। ठीक है, हम्म अब हम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एडवांस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें उसने बहुत सारी चीज़ें भर के इसको पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। जैसे इसका शॉर्ट्स ऊपर पे दिख रहा है, हम एक सेक्शन अलग से बनाएंगे शॉर्ट्स का, यस एग्जैक्टली, एक हम एक पेज। शॉर्ट का सेक्शन बनाएंगे। हम्म हम ये रखना चाहोगे, हम स्टोरीज, नहीं स्टोरीज नहीं, स्टोरीज नहीं, शॉर्ट्स, हम शॉर्ट्स रखेंगे, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स जो होंगे अलग पेज में होगा हमारा। और पोस्ट टाइप की आप पोस्ट देख सकते हैं, ऐसे नहीं हाँ पोस्ट ऐसे ही रहेगी, आएगा। आप पोस्ट देख सकते हैं। और सजेशंस अलाउड होंगे क्या, रखने हाँ चाहिए। दे सकते हैं, हम सजेशन दे सकते हैं, लेकिन हम सजेशंस किस 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 बेस पे हिसाब से देंगे, देंगे। यस कौन से बेस पे देंगे, यही तो प्रॉब्लम है। कॉमन फ्रेंड्स का दे सकते हैं हम, बट फिर उसके लिए एल्गोरिथम बड़ी लिखनी पड़ जाएगी। चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी इतना डिटेल नहीं हम्म जाना है अभी नॉर्मली। ये हो गया, और हमारे पास ग्रुप्स हैं हमारे पास, हम्म और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा इधर। फीड्स तो नॉर्मल फीड्स हैं, फ्रेंड्स नहीं नहीं, फ्रेंड्स का हम बनाएंगे कि फ्रेंड्स में क्लिक करेगा तो सारे फ्रेंड्स दिख जाएंगे उसको, वो ठीक है। वो अपने इन्फो में मेमोरीज हो देख गया। सकता है, वहीं इन्फो में दिखा देंगे हम्म उसको। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। और रियल टाइम का ये बताएंगे क्या हम, कि कौन कौन ऑनलाइन है कौन कौन ऑफलाइन है, इनके हम बता हाँ सकें। वो जब चैट में हम दिखा सकते हैं कि जैसे चैट वाले पे क्लिक करेगा, चैट का कोई ऑप्शन दिखे तो वहां पे हम दिखा देंगे ये इंसान ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन, ऐसे करके, या सॉकेट जो सॉकेट स्टार्टिंग आयोस, ऑनलाइन। सॉकेट आयोस हो सकता है राइट ये। हाँ 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 हो सकता एग्जैक्टली तो अभी के लिए इतना ही करते हैं ये। ठीक है, इसको है। खत्म करते हैं। फिर हमने हम्म आगे क्या सोची है इसमें, और भी हमने आगे सोची है कि हम्म हम इसमें ई कॉमर्स सेक्शन भी डालेंगे। हम्म ठीक है, ये फ्यूचर है, लेट्स कंप्लीट फर्स्ट हम्म दिस। फ्यूचर में हमारा हम्म है ई कॉमर्स को ऐड करना, इसमें ई कॉमर्स ऐड करेंगे हम। ठीक है, और फिर उसको हम्म। हम पेड पार्टनरशिप्स वो कर लेंगे। ठीक है, क्या अगर आप लॉन्च इसमें करते हैं। इसमें हम जैसे अगर ट्रैवल का कुछ बना रहे हैं तो ऊपर पे हम जैसे एक सर्विस टाइप की भी बना सकते हैं कि मान लो मैं एक वो देना चाहता हूँ, क्या, मैं क्या। एक टूल ले जाना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से, मैं एज अ यूजर हूँ, ठीक है, मेरे को पता है हम्म, कि यहाँ पे कोई घूमने आ रहा है तो मैं उसको घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो प्लेटफॉर्म है उससे बात करके मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई ट्रेवल करने आ रहा है तो कांटेक्ट मी, या ऐसा कुछ हम अभी इसमें ना शायद कर सकते हैं। हाँ देखो फॉर एग्जांपल अभी इसमें रेगुलर, अभी तो ये ज़्यादा वो नहीं जाएगा, हम इसको हम्म वाइड नहीं करेंगे। अभी तो हम्म नॉर्मल हम अपना बनाएंगे, बट हम इसमें कोशिश हम्म करेंगे कि सारे फ्रेंड्स को ऐड कर सकें। ठीक हम्म है, उसके बाद हम सिर्फ जो इसके ओनर हैं, जो हम हैं, हम ही हम्म पोस्ट करेंगे कि वी आर गोइंग टू दिस प्लेस, इफ समवन वांना जॉइन देन दे कैन जॉइन, हम्म और एल्स हम्म नॉट। हम्म जब तक ये वो नहीं हो जाता, मतलब रियल हम्म टाइम डिप्लॉय नहीं हो जाता, रियल टाइम पे गूगल पे नहीं आता, तब तक तो हम्म अभी हम अपना एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम हर एक मेंबर को दे सकते हैं एज, बट मेंबर्स को हम्म देने के लिए ना हम कुछ कंडीशंस रखेंगे। फॉर एग्जांपल कि मेंबर्स के फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, उसके कमेंट्स में हम्म एंगेजमेंट ज़्यादा हो रही है,
लोग हम्म देख रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि हर कोई अगर देता रहेगा तो जेन्यून वाले जो होंगे वो कभी दिखेंगे नहीं। हम्म खुद ही सोचो, राइट। या तो आप पेड करके आप उसको शो करो, आप पे करो तो हम्म आप शो करो तो हाँ आप हम्म जेन्यून हो। और अगर आप हम्म नॉर्मली सबको अलाउ कर दोगे तो वो सोचेगा कि भाई कोई भी दे देगा, जिसका मन करेगा वो दे देगा। ठीक तो है। तो हम अपनी सर्विस हाँ दे हम डाल सकते सकते हैं हैं कि कि दोज हु वांना अगर ज्वाइन अंडर इतना, इफ यू वांना ज्वाइन देन हम्म जॉइन अस। सिंपल सी बात है, जो आएगा ये आएगा। ये वाला हम, ये वाला ये हम हम दे अपने सकते हैं लिए इसमें। करेंगे, ठीक है, ये एज अ ग्रुप एडमिन के लिए हम्म करेंगे। हम्म। और फिर उसके बाद हम उसको पेमेंट करवा सकते हैं, पेमेंट करवा के हम पेमेंट गेटवे, अगर किसी का फ्री में मिल जाता है पेमेंट गेटवे, तो जिसके लिए हमें अभी वो ना पे ना, देना हम पड़े कोशिश अगर। करेंगे कि अभी जो भी सारी चीज करेंगे वो विदाउट पे करेंगे। ठीक है। हम्म। हमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है, अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है या जिसमें सारी चीजें हो, और वो बहुत हम्म स्पीड के साथ सारी चीजें हो, मतलब बंडल वंडल सब डालने पड़े। विल हम्म। यू आर ऑल एक्सपीरियंस इन दिस प्रोजेक्ट, या ओके। एक और चीज बच गई इसमें, इसमें हाँ हम वो भी यूज करने वाले हैं, टाइप स्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं। एग्जैक्टली exactly, हम यूज करने वाले हैं प्राइम रिएक्ट हो गया, रिएक्ट वाइट विथ टाइप स्क्रिप्ट। हम्म दैट इज इम्पोर्टेंट। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें, हमेशा टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, एनी लगा देते हैं। तो हम एनी का हम्म यूज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि हम्म हमारा डेटा हम खुद ही बनाने वाले हैं। तो देर इज नो वे वी कैन यूज एनी। सो वी हैव अ डेटा, स्टार्टिंग तो इंटरफेस होगा हमारे स्टार्टिंग में पास। करते ही हैं सब, स्टार्टिंग सभी में करते नहीं हैं बट सब लिखते हैं। नहीं करना चाहिए, हम एक्सप्लेन भी करेंगे, हम हर चीज़ को सिखाएंगे यहाँ पर। सही बात और इस चीज़ को करेंगे। तो चलिए है। मिलते हैं आपको अगले उसमें, जहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे अपने बेसिक टेलविंड प्राइम और रिएक्ट वाइट विद टाइप हम्म स्क्रिप्ट। नोड जेएस ओके के लिए हम अलग से वो करेंगे, और डेटाबेस मोंगोडीबी को हम कनेक्ट करेंगे, और इन हम्म सारी चीज़ों को स्टार्ट करके हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कनेक्ट होते रहिए और देखते हैं क्या होता है। So yeah, thanks for ओके watching. We'll do it together ओके again. And थैंक यू। I really don't know where to. Yep, man. Yes. Okay. मिलते हैं।